साउथ कोरिया जहां BTS और ब्लैक पिंक जैसे K-pop स्टार्स की वजह से 43,469 करोड़ वर्ल्ड फेमस K-pop का बिजनेस रन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन पर फिल्में बनाई जा रही हैं और वहां के लोगों को इसको देखने पर मजबूर किया जा रहा है और नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपनी कंट्री से बाहर जाने तक की इजाजत नहीं है। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया में 170 कंट्रीज में लोग बिना वीजा के विजिट कर सकते हैं। ये सुनकर आपको काफी अजीब लग रहा होगा, पर नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने खुद को दुनिया से अलग ही रखा है। नॉर्थ कोरिया में लोगों के पास AC वाली गाड़ी भी जन्नत से कम नहीं समझी जाती। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक साथ होने के बावजूद इन दोनों कंट्रीज में जमीन आसमान का फर्क है। तो जानते हैं हम BTS के साउथ कोरिया और किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया के डिफरेंस के बारे में। 5 डिफरेंस बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। नंबर 1, एंटरटेनमेंट। नॉर्थ कोरिया के लोगों को नेट चलाना और रेडियो पर गाने चलाना बिल्कुल मना है, यानी जिन चीज़ों को पूरी दुनिया सालों से इस्तेमाल कर रही है, वहाँ ही नॉर्थ कोरिया के बहुत से लोगों को इंटरनेट का कुछ भी आइडिया ही नहीं है। और तो और वहाँ के सारे रेडियो चैनल पर 24 घंटे या तो गवर्नमेंट के कुछ मैसेजेस चलते रहते हैं या तो किम जोंग उनके गाने चलते रहते हैं। मतलब कि नॉर्थ कोरिया की पब्लिक अपनी पसंद के गाने भी नहीं सुन सकती है और साउथ कोरिया के गाने तो बिल्कुल ही वहाँ पे मना है। चाहे इन दोनों कंट्री में बस एक बॉर्डर का फर्क है, पर इन दोनों कंट्री की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आसमान और जमीन का फर्क है। नॉर्थ कोरिया में सारे गाने उनके लीडर पर ही लिखे जाते हैं, वहीं साउथ कोरिया की K-pop इंडस्ट्री की कीमत 43,469 करोड़ है। पर नॉर्थ कोरिया के लोग भी बहुत तेज हैं, वो साउथ कोरिया के म्यूजिक और गाने और TV शोज को अपने मुल्क स्मगलिंग करके ले जाते और उनको सुनते हैं। पर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो इस गैर कानूनी हरकत को रोक सकें। अगर वो ये सब सुनते और देखते रहें तो एक दिन वो अपने लीडर के खिलाफ आवाज उठाना भी सीख जाएंगे। नंबर 2, कल्चर। दोस्तों, आज के दौर में पूरी दुनिया और साउथ कोरिया के लोग भी अपने हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया में आज भी लोगों को अपने लीडर की पसंद से ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। जहां लोग साउथ कोरिया में हर महीने अपने बालों का रंग अपने फेवरेट सिंगर को फॉलो करते हुए चेंज करते हैं, वहाँ ही दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में लोगों का हेयर स्टाइल भी उनके लीडर के हिसाब से डिसाइड होता है। पर इनका ये पागलपन बस यही ही खत्म नहीं होता, क्योंकि 2005 में एक न्यूज ये भी आई थी कि किम जोंग उनके फादर के राज में ये हेयर स्टाइल के अजीब रूल्स को लोगों तक पहुंचाने और इन लोगों ने टीवी का एक पूरा शो बना दिया था। ये लोग किस हद तक नॉर्थ कोरिया की पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए जा सकते हैं, आप खुद ही देखें। अगर ये अपने हिसाब से बाल नहीं कट करवा सकते तो क्लब जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर नॉर्थ कोरिया की आवाम भी चुप कर स्मगलिंग किए हुए म्यूजिक के साथ पार्टी कर ही लेती है। यहाँ तक कि इन दोनों मुल्कों में ये चीज एक जैसी है, क्योंकि जहाँ साउथ कोरिया में लोगों को किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की आजादी है, वहीं नॉर्थ कोरिया में किसी भी किस्म का रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता है। नंबर 3, ऑटोमोबाइल्स। जहां वक्त के साथ साथ साउथ कोरिया भी ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है, वहीं दूसरी तरफ आप यकीन नहीं करोगे कि नॉर्थ कोरिया में गाड़ियों में AC जैसे सादा से फीचर भी 2018 में लोगों तक पहुंचाए गए थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन है वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, जिनको अपने मुल्क के लोगों के दिलों में अपना डर और खौफ का आलम बनाए रखना है। नॉर्थ कोरिया में आज भी बहुत कम लोगों के पास गाड़ियां होती हैं। नॉर्थ कोरिया में 1000 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों के पास गाड़ी होती है। नॉर्थ कोरिया के लोग आज भी साइकिल पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। नंबर 4, एजुकेशन। नॉर्थ कोरिया के स्कूल में पढ़ाई के नाम पर किम जोंग उन की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कैसी लाइफ गुजारी है और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कारनामे किए। बस इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में बच्चे जैसे ही 5 साल के होते हैं तो उनको हफ्ते में 2 दिन तक स्कूल में लेबर की तरह काम करवाया जाता है और बच्चों के दिमाग में ये बात डाली जाती है उनका मकसद बस किम जोंग उनकी फैमिली की देखभाल करना और हिफाजत करना है। और तो और स्कूल के हर क्लासरूम में किम आइल संग और किम जोंग इल संग की तस्वीर लगाई होती है, जिनको बच्चों को हर वक्त इज्जत देनी होती है। वहीं जब दूसरी तरफ साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया की एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक है। इस कंट्री में 97.9% लोग पढ़ लिख सकते हैं। नंबर 5, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया ट्रैवल सिस्टम। अब अगर बात की जाए हवाई अड्डों की तो दोस्तों दोनों कंट्री में इतना ज्यादा फर्क है कि जहाँ एक तरफ साउथ कोरिया का एयरपोर्ट एक 7 स्टार होटल की तरह लगता है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट की हालत काफी खराब है। और इन दोनों कंट्री की ट्रैवल करने की सिचुएशन भी बिल्कुल अलग है। आप शायद ये बात नहीं जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में सादा और गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पर ज्यादातर लोगों को तो उनके मुल्क से बाहर जाने की इजाजत ही नहीं होती है। यही नहीं, यहाँ पर लोकल ट्रेन से भी एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी लोगों को गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं साउथ कोरिया में लोगों को किसी भी कंट्री में जाने की फुल आजादी दी जाती है। इसके अलावा इनका पासपोर्ट दुनिया का 3rd सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। यहाँ के लोगों को 170 कंट्रीज में बिना वीजा के विजिट करने की परमिशन दी जाती है। अगर बात की जाए एयरपोर्ट की, जहाँ नॉर्थ कोरिया के पास एक एयरपोर्ट है, वहाँ ही कोरिया में 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं। यानी दोनों कंट्रीज में आसमान और जमीन का फर्क है। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।